सबको प्रणाम। राम राम। जहाँ हौसला होता है ना, वहाँ उड़ान भी होता है। एक छोटा सा परिवार, एक बेटा, माँ और बाप। लड़का पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट, होनहार और आज्ञाकारी, संस्कारी, व्यवहारी, मीठा बोल है अनमोल। उस गरीब के लाल ने दिन रात पढ़ना और दिन रात पढ़ने में ही लगे रहना उसका धर्म बन गया था। कहीं न जाना, न कहीं आना, न कहीं मंदिर, न कहीं मस्जिद, न कहीं फूफा, न कहीं फूआ। किसी रिश्तेदारी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ पढ़ना ही उसका अभिप्राय था। उसकी पढ़ाई को देखकर उसके पिताजी के कलेजे में यूँ ठंडक मिलती थी कि जैसे लगता था कि पिता की उम्र दिनों दिन बढ़ रही है और पिता जवान हो रहा है। यह पुलकित वातावरण देखकर लड़का भी पुलकित होता था कि हमसे पिताजी कितने खुश हैं, हमारी पढ़ाई से पिताजी कितने खुश हैं। यह सोचकर और मन लगाकर पढ़ता था। जब उसने ग्रेजुएशन कर लिया तो उसने फॉर्म भरा। गरीब का लड़का था, फीस तो थी नहीं, लेकिन पढ़ने में इतना तेज था कि सरकार की तरफ से उसका पूरा फीस माफ था, इसलिए वो पढ़ता था। लेकिन पढ़ने के बाद करे तो क्या करे। उसने फार्म तो भरा और डेट भी आ गए 26-27, क्योंकि 2 फार्म भरा था और दोनों यूपीएससी की परीक्षा दी थी और एक कोई और परीक्षा थी। एक यूपीएससी थी और एक कोई और परीक्षा थी और दोनों परीक्षा आज और काल थी। उसने डरते डरते सोचते सोचते अपने पिता से कहा कि हे पिताजी, जो फार्म हम भरे थे ना, उसका डेट आ गया है, परीक्षा देने जाना है। 26-27 को तारीख मिला है और यहाँ से 150 किलोमीटर जाना है। दिल्ली में सेंटर पड़ा है। पिता के चेहरे पर खुशी तो थी, लेकिन पॉकेट में पैसा तो था नहीं। बेटे ने फिर कहा, पिताजी परीक्षा कैसे होगी, पैसा भी नहीं है, कैसे जाऊँगा, वहाँ कहाँ रहूँगा, क्या खाऊँगा। तो पिता ने कहा, बेटा तुम पढ़ो, वहाँ की चिंता छोड़ दो। वो पढ़ा लिखा और सो गया। लेकिन बाप सोया नहीं। रात भर कहीं आटा बांध रहा था, कहीं चावल बांध रहा था, कहीं दाल बांध रहा था, कहीं सब्जी बांध रहा था, गैस सिलेंडर बांध रहा था और साइकिल के ऊपर सब लाद रहा था। नींद खुली, बेटा पहुंचा। पापा क्या कर रहे हैं? बेटा चलने की तैयारी कर रहे हैं, अब निकलना है। बेटा को पीछे बिठाता है, आगे सब बांधता है और दिल्ली पहुंच जाता है 150 किलोमीटर साइकिल चलाकर। रास्ते में बेटे को दर्द होता है कि हमारे पिताजी साइकिल चला रहे हैं और हम बैठ के जा रहे हैं। तो कहता है कि पिताजी गाड़ी हम चलाएंगे, साइकिल हमको दीजिए, हम ले चलेंगे। लेकिन बाप कहता है कि नहीं बेटा, साइकिल हम चलाएंगे, तुम पढ़ो पढ़ो, तुम पढ़ो, साइकिल हम चलाएंगे। वह बूढ़ा बाप 150 किलोमीटर साइकिल चलाकर अपने बेटे को लेकर दिल्ली पहुंचता है। ओवर ब्रिज के नीचे गैस सिलेंडर रखकर खाना बनाने लगता है और बच्चा परीक्षा देने जाता है। बच्चा एक आज परीक्षा देता है, फिर आता है, रात में खाना खाता है, पढ़ता है। पढ़ते पढ़ते सुबह हो जाती है, फिर सुबह परीक्षा देने जाता है। बाप खाना बनाने और खिलाने में लगा रहता है। वह बाप 150 किलोमीटर साइकिल चला कर गया है
लेकिन बेटे की पढ़ाई को देखकर उसके शरीर में न कोई थकान है, न कोई दर्द है, न कोई कष्ट है, न कोई परेशानी है। जैसे लग रहा है कि उसके शरीर में अमृत घोल दिया गया है, जैसे लग रहा है कि उसके शरीर में बिजली का पावर दे दिया गया है। वह इंसान इतना मस्त मगन बच्चे को बनाने और खिलाने और टेस्ट में भेजने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार। परीक्षा देकर बेटा आता है 2 दिन का, फिर साइकिल चलाकर बाप घर तक पहुंचाता है। कुछ दिन के बाद रिजल्ट आता है कि बेटा परीक्षा पास कर गया और वह लड़का बनता है IAS। और जब उसको यह पद मिलता है तो पूरा गांव, पूरा जवार उसके दरवाजे पर दस्तक देने लगते हैं। और यह सब देखकर उसके पिता का उम्र दिनों दिन बढ़ती जा रही है, खिलती जा रही है, चेहरा चमकता जा रहा है, कलेजा दूना होता जा रहा है, चौगुना होता जा रहा है। सिकुड़े हुए चमड़े फ्रेश हो रहे हैं, फटे हुए विवाह ठीक हो रहे हैं, फटा हुआ ओठ मुस्कुरा रहा है, पका हुआ बाल काले होने की तैयारी कर रहे हैं। इतनी खुशी देखकर बेटा गदगद हो जाता है और बड़े ईमानदारी के साथ अपनी नौकरी को निभाता है। उसके बाद क्या पूछना है, क्या बंगले के ठाठ, क्या गाड़ी के ठाठ और क्या सेवा करने के ठाठ, सपने में भी सबको नसीब नहीं होता। इसीलिए कहता हूँ कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पीता है वही दहाड़ता है। जहाँ हौसला होता है ना, वहाँ उड़ान भी होता है। इसलिए सभी बच्चों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है कि आप लोग अपने माँ बाप के सपने को साकार करें और बचपन से ही सारे मोह माया, लोभ, लालच छोड़कर मन से सिर्फ 18 से 20 वर्ष मन लगाकर पढ़ दीजिए। 20, 22, 25 होते होते आप IAS बन जाएंगे और सबसे कम उम्र के IAS होंगे। आपको सरकार में भी जगह मिलेगी और देश में भी जगह मिलेगा। आपका भाग्य आपकी मेहनत और आपके परिश्रम की बदौलत मिला होता है। इसलिए ईमानदारी कूट कूट कर भरी होगी और आप समाज की सेवा मन से करेंगे। इसी सब बातों के साथ हम अपने बातों को विराम देना चाहूँगा और बच्चों से कहूँगा कि इस हमारी हकीकत भरी कहानी को जन जन तक पहुँचाने में सहयोग करें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें। शायद हमारी ये हकीकत की वीडियो देखकर अगर एक भी बच्चा IAS बन जाता है, एक भी बच्चा कामयाब बन जाता है, तो हम सोचेंगे कि हमारी मेहनत सफल हो गई, हमारी मेहनत को पंख लग गया और प्रभु का आशीर्वाद मिल गया। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।